रही है। चांद पर इंसान उतर चुका है, सूरज की शुआओं को असीर किया जा चुका है, उससे तवानाई ली जा रही है। तो सूरज की तवानाई को असीर करो इल्म कलील से, सितारों पे कमंदे डालो इल्म कलील से, चांद पे उतर जाओ इल्म कलील से। तो अगर किसी के पास इल्म कसीर हो तो वो अगर सितारे को उतार ले, चांद ये इल्म कलील के करिश्मे हैं। तो जहाँ इल्म कसीर हो वहाँ शमसी तवानाई असीर नहीं होगी, शम्स पलटेगा। वहाँ सवारियाँ चांद पे नहीं उतरेंगी, चांद टूटेगा। वहाँ हमारा सफर सितारे की तरफ नहीं होगा, सितारे का सफर हमारी जानिब होगा। बात तो समझ में आ रही है ना? तो यह है इल्म कलील। भाई बहुत तवज्जो रखना, इल्म कलील। इंसान मजबूर है उस इल्म कलील को हासिल करने के लिए। क्यों? इसलिए कि इंसान ख्वाहिशात का मजमूआ है। बस फिक्र तो यहाँ से आगे बढ़ना है। इंसान में ख्वाहिश है, सोता है, जागता है, उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, अपने मफादात की हिफाजत करता है, अपने दुश्मन को दफा करता है, अपने दोस्त को करीब करता है। ये सारी बातें क्यों हैं? इसलिए कि इंसान में ख्वाहिश है। ख्वाहिश तो जानवर में भी है। अब जितनी बातें मैंने की, सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सारी चीजें जानवर में और इंसान में मुश्तरक है ना? अब एक चीज दी, क्या भाई तुम्हें जानवरों से अलग करना है। अगर फकत ख्वाहिश रह गई तो जानवर बनकर रह जाओगे। तुम्हें जानवरों से उठाना है, तो अब हम तुम्हें एक शय दे रहे हैं और उस शय का नाम है अक्ल। भाई तवज्जो करना, तो तुम्हारे अंदर ख्वाहिश भी है, अक्ल भी है। अब अजीब मखलूक बनाई। भाई तवज्जो रखना, अब तुम्हारे अंदर ख्वाहिश भी है, तुम्हारे अंदर अक्ल भी है। जानवर फकत ख्वाहिश, फरिश्ता फकत अक्ल। अब इंसान वो दरमियानी मखलूक है। भाई यहाँ रुके रहना। इंसान वो दरमियानी मखलूक है जिसके ऊपर फरिश्ता है, जिसके नीचे जानवर है। फरिश्ता अक्ल ही अक्ल, जानवर ख्वाहिश ही ख्वाहिश। इंसान कौन? जिसमें ख्वाहिश और अक्ल का तसादुम हो जाए, टकराव हो जाए। भाई यहाँ रोक रहा हूं। अब जहां ख्वाहिश गालिब आ गई अक्ल पर, वहां गाय की पूजा। भाई इतना गिरा के जानवर से बदतर हो गया। जहां ख्वाहिश गालिब आ गई अक्ल पर, वहां गाय की पूजा है, बैल की पूजा है, सांप की पूजा है, शेर की पूजा है, दूसरे मुख्तलिफ जानवरों की पूजा है। क्यों? इसलिए इंसान मजमूआ था अक्ल का और ख्वाहिश का। अक्ल दब गई, ख्वाहिश गालिब आ गई, जानवर से नीचे गिर गया। जो रखना। और जहां अक्ल मुकम्मल थी, वहां इंसान इतना बुलंद हुआ कि फरिश्ता नहीं बना। फरिश्तों को हुक्म हुआ हमारे इस आदम के सामने पेशानियों को झुका दो। गिरे तो जानवर से बदतर हो जाए, उभरे तो फरिश्ते से बुलंद हो जाए। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में इस पैगाम को पेश करूं कि भाई आदम उलुल अज़्म नबी नहीं है, लेकिन जिब्रील उलुल अज़्म फरिश्ता है, मीकाईल उलुल अज़्म फरिश्ता है, इसराफील उलुल अज़्म फरिश्ता है, इज़राइल उलुल अज़्म फरिश्ता है। गैर उलुल अज़्म नबी के आगे उलुल अज़्म फरिश्ते झुक जाए। तो यही तो लाना था अपने सारे सुनने वालों को। कुरान ने कहा हमने आदम में आज़म नहीं पाया। आदम उलुल अज़्म नबी नहीं है, फरिश्ते उलुल अज़्म हैं। तो उलुल अज़्म फरिश्तों को गैर उलुल अज़्म नबी के आगे झुकाया गया या नहीं? है उलुल अज़्म गैर उलुल अज़्म से अफदल है, खातम उलुल अज़्म से अफदल है। गैर उलुल अज़्म नबी के आगे सारे फरिश्ते झुक जाए। अब फरिश्तों की मजाल नहीं है कि आदम से आंख मिला सके, और आदम की मजाल नहीं है कि किसी उलुल अज़्म नबी से आंख मिला सके, और उलुल अज़्म नबी की मजाल नहीं है कि खातमुन नबीय्यीन से आंख मिला सके। जब तुम आदम जैसे न हो सके तो मोहम्मद अरबी जैसे कहां से बन जाओगे? तो इंसान की जरूरत को, इंसान की ख्वाहिश को कंट्रोल करवाया गया अक्ल के जरिए। मुझे तो फिक्र को इस मंजिल से आगे जाना है। सूरह मुल्क कुरान मजीद का 67वां सूरा, और उस सूरे का मुसलसल एक पैराग्राफ। मुशरिक काफिर जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे,
اور جہنم میں اتنا غیظ ہوگا کہ اس کے شعلے سانپ کی پھنکار کی طرح لپک رہے ہوں گے. اور جب کافروں کا گروہ اس جہنم میں داخل ہوگا تو فرشتے پوچھیں گے عالم یاتکم نذیر, بھائی یہ تم جہنم میں کہاں سے آ گئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا؟ عالم یاتکم نذیر, یہ تم جہنم میں کہاں سے آ گئے؟ کیا کوئی ڈرانے والا, کوئی ہدایت کرنے والا, کوئی حلال و حرام بتلانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ کہیں گے کہ آیا تو تھا. میں سننا پشیمانی سننا کافر کی, کافر کی نہیں جہنمی کی, جہنمی کی پشیمانی. کہنے لگے جب فرشتوں نے پوچھا عالم جاتا تم نذیر, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہا بھائی آیا تو تھا, لیکن ہم نے اس کی تکذیب کر دی اور ہم نے کہا کہ تم جو یہ سنا رہے ہو یہ اللہ کا نہیں ہے, اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. اور اس کے بعد اب پشیمانی میں کہیں گے قالوا لو كنا نسمع اور ناقلو ما كنا في اصحاب السعير. بڑی پشیمانی سے کہیں گے کہ بھائی آیا تو تھا, اگر ہم اس کی بات سن لیتے اور اگر سمجھ ہی لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے. نبی آیا تو تھا, توجہ رکھنا, نبی آیا تو تھا, اگر ہم اس کی بات سن لیتے اور اس میں عقل سے کام لے لیتے, اسے سمجھ لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے. تو فقط نبی کو مان لینا کافی نہیں ہے, جب تک نہ سنو اور نہ سمجھو کہ کہہ کیا رہا ہے. اس کے حلال کو مانو, اس کے حرام کو مانو, اس کے بتلائے ہوئے خبیث کو مانو, اس کے بتلائے ہوئے طیب کو مانو, اس کے بتلائے ہوئے معروف کو مانو, اس کے بتلائے ہوئے منکر کو مانو. فقط نبی کو مان لینا کافی نہیں ہے. بہت توجہ رکھیے گا. تو خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے عقل دی گئی نا. اچھا اب خواہش سرکشی کرے تو عقل کے ذریعے کنٹرول کرو, اور اگر عقل سرکشی کرے